शिक्षा और उसमें अगर व्यवसायिक शिक्षा की बात हो तो हर क्षेत्र की जरूरत होती है, और समाज में जब देखा जाता है तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का वो क्षेत्र है जहां पर शिक्षा के लिए सीमित संसाधन उपलब्ध हैं। और ऐसी जगहों पर उच्च शिक्षा की बात करें, उच्च टेक्निकल शिक्षा की बात करें या मेडिकल शिक्षा की बात करें तो आपके पास कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद की, जहां पर शिक्षा के सीमित संसाधन उपलब्ध हैं और इन सीमित संसाधनों के साथ आप किस तरह से काम कर सकते हैं। और आज जो आपके फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं उनसे हम ये जानेंगे कि महाराजगंज जनपद में आईटीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की शुरुआत किस तरह से हुई, क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और ऐसे कौन कौन से कोर्सेज यहाँ संचालित होते हैं जिससे कि आप शिक्षा ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको यह जान के भी हैरानी होगी कि महाराजगंज जनपद में, जो कि एक पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता है, वहां इस तरह की कोर्सेज और इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। और एक तरह से ये कहा जाए, जब भी व्यवसायिक शिक्षा की बात होती है तो लोग महानगरों की तरफ देखते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी और ऐसे क्षेत्रों में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाने में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या चुनौतियां होती हैं, इन सारी चीजों पर भी बात करेंगे। सर स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस जगह हम बैठे हैं ये इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या है और क्या क्या चीजें यहाँ कौन कौन से कोर्सेज संचालित होते हैं? जी, सबसे पहले मैं प्रभारी जी को धन्यवाद दूंगा। साथ में मैं क्षेत्र के जो महानायक के तौर पे जाने जाते हैं हमारे चेयरमैन सर, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि संस्था के दृष्टि से महाराजगंज जिले में उन्होंने प्लान किया हुआ है, जो कि डिफरेंट कोर्सेज के लिए प्लान किया है। कॉलेज के तौर पे इन्होंने सबसे पहले 2009 में विजन बनाया था। 2009 में इन्होंने एक फाउंडेशन का तैयारी की थी जो कि शांति फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है। साथ में 2009 में ही इन्होंने बीटेक कोर्स के लिए लॉन्च किया था। बीटेक में हमारे पास 4 कोर्स थे, 4 ब्रांच को लॉन्च किया था इन्होंने: इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग। साथ में इसी के साथ में उन्होंने समय को देखते हुए फिर इंजीनियरिंग के साथ साथ डिप्लोमा भी कोर्स को भी लॉन्च किया, ITI कोर्स को भी लॉन्च किया। आने वाले दिनों में इन्होंने 2016-17 के बीच में इन्होंने फार्मेसी को भी देखा कि आने वाले समय में महाराजगंज जिले में फार्मेसी की भी जरूरत पड़ रही है, तो बी फार्मा, डी फार्मा भी कोर्स को लॉन्च किया, जो कि बी फार्मा आपके 4 वर्षीय कोर्स है, डी फार्मा आपका 2 वर्षीय कोर्स है। इसके साथ में इन्होंने फिर प्लान किया कि भाई हमारे बच्चों को महाराजगंज जिले में भी कुछ कोर्सेज बचा हुआ है, तो कुछ कोर्सेज को देखते हुए इन्होंने फिर NM और GNM की भी प्लान किया। स्पेशल एजुकेशन DED के नाम पे भी इन्होंने कोर्स मान्यता लिया इस कॉलेज के लिए संस्था में। और स्पेशल एजुकेशन बेसिकली BTC इक्विवेलेंट माना जाता है, तो इसको भी इन्होंने देखा कि हमारे यहाँ जो हायरिंग के बच्चे हैं उनको भी दिक्कतें न आए। हर दृश्य संस्था के महोदय जी, जो चेयरमैन महोदय जी हैं, वो हर दृश्य इन्होंने प्लान किया कि महाराजगंज जिले में ऐसी कोई भी चीज़ें न रहे कि जो छूट पाए। हमारे शिक्षा के दृष्टि से हर चीज़ों को उन्होंने प्लान किया। आने वाले दिनों में फिर उन्होंने क्या किया कि BMS कोर्स भी लिया, जो कि मेडिकल से रिलेटेड है। फिर उसका होम्योपैथिक कोर्स लिया, जो कि DHP के नाम से जाना जाता है। और नो डाउट इसीलिए चेयरमैन महोदय जी को बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिला यहाँ पे, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया गया, केंद्र सरकार के लिए के माध्यम से भी दिया गया बेस्ट बिजनेस अवार्ड। साथ में यहाँ पे 2-3 चीज़ें इन्होंने और भी प्लान किया आने वाले दिनों में कि हैंडीकैप्ड जो स्कूल होगा, जो कि फ्री दिया जाएगा कॉलेज के दृष्टि से महाराजगंज जिले के बच्चों के लिए। और कुछ ऐसे भी कॉलेज का उन्होंने प्लान किया हुआ है, जो कि आने वाले दिनों में, जैसे सब कुछ ये प्लान करते हैं ना कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो कि जिनके गार्जियन या माँ बच्चे छोड़ रखे हैं, उन बुजुर्ग महिलाओं को, पुरुषों को, तो उनके लिए भी सर ने प्लान किया हुआ है कि हम कुछ ऐसा स्कूल डालें जहाँ पे इस तरह की चीज़ों को सबको दें, सुरक्षा दें, सुविधा दें, व्यवस्था दें। इस तरह के प्लान किए हुए हैं। और 2024 में देखा कि जब हॉस्पिटल है हमारे पास, इंजीनियरिंग है, ITI है, पॉलिटेक्निक है, DPH DHP है, और उसके बाद स्कूल का भी उन्होंने प्लान किया, जो कि दिव्या पब्लिक स्कूल के नाम से है। वो भी काफ़ी फेमस है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टैंड के साथ बच्चे पढ़ रहे हैं। अपना भी एक ओपिनियन है कि चेयरमैन महोदय जी को काफ़ी धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इतना बढ़ चढ़ के महाराजगंज जिले के लिए काम किया। टेक्निकल शिक्षा की अगर बात करें तो बीटेक और पॉलिटेक्निक की बात होती है तो बच्चों का रुझान जो है वो शहरों की तरफ होता है। क्या ऐसी सुविधाएं आपके यहाँ हैं कि बच्चे यहाँ मूव करें और वो उनसे किस तरह से कंपेयर करें? जी, ऑब्वियसली हमेशा ये प्लान किया गया है कि भाई महाराजगंज जिले में एक ऐसा उच्च स्तरीय हम एजुकेशन दें जिससे हमारे बच्चे यहीं पे एजुकेट होकर के बेट परफॉर्म कर पाएँ। तो उस दृष्टि से हम लोगों ने देखा क्या कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हम लोगों ने क्या किया है कि वेल एजुकेटेड फैकल्टी भी दे रहे हैं। IIT BHU से, NIT से और आपके IIIT से भी फैकल्टी हम रखे हुए हैं। साथ में हम प्लेसमेंट की भी 100% एश्योरेंस करते हैं। प्लेसमेंट में भी हमारे पास कंपनियाँ आती हैं, जैसे आपके पास HCL है, विप्रो है और आपके पास ये महिंद्रा है,
इन्फोटेक है, ढेर सारी ऐसी कंपनियां हैं जो है। इवन हम प्लेसमेंट के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर में भी काम कराते हैं। अभी रिसेंटली जॉब फेयर का भी प्लान किया गया था, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। एनुअल स्पोर्ट्स हम लोगों ने बच्चों ने कराया। आने वाले दिनों में हम फिर से जॉब फेयर कर रहे हैं, जो कि 2000 मई महीने में के फर्स्ट वीक में एक ग्रांड जॉब फेयर हो रहा है, जो कि कुछ बच्चे अगर हमारे रह गए हैं तो उन बच्चों को भी हम प्लेस कर सकें, उसके रिगार्डिंग हम कर रहे हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के तौर पे हम लोग यहाँ पे एनुअल स्पोर्ट्स कराते हैं, आपके सेमिनार्स कराते हैं, वर्कशॉप कराते हैं। फ्रेशर्स के तौर पे बच्चों को हम फ्रेशर फंक्शन और पार्टी फेयरवेल भी देते हैं। हर तरह से सुविधा हम दे रहे हैं। स्मार्ट क्लासरूम है हमारे पास, डिजिटल वाईफाई के साथ हम क्लासेस भी कर रहे हैं, और बेस्ट टीचर के साथ हम क्वालिटी एजुकेशन के लिए वचनबद्ध हैं। तो ये एजुकेशन की बात है। आपको ऐसा क्या लगता है, आप यहाँ कितने दिनों से हैं और क्या लगता है कि क्या क्या और सुधार की जरूरत है? जी, संस्था में जब से मैं कार्यरत हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा। महोदय जी, माननीय चेयरमैन महोदय सर ने हमें संस्था के लिए समय दिया, मैं उनका धन्यवाद दूंगा। और मैं हमेशा टाइम टू टाइम कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ करता चला आ रहा हूँ। जब मैं संस्था में एंट्री किया हुआ था तो मुझे लग रहा था कि कुछ चीज़ें होनी चाहिए, और हमने जो प्लान किया, चेयरमैन महोदय जी को भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। और होता क्या कि इसे वन हैंड नेवर क्लेम्स, यानी सर ने मुझे अप्रिशिएट किया तो मुझे हिम्मत बढ़ी और मैं बेस्ट टू बेस्ट करने लगा। और इस संस्था की जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन हाउस को मैं मैक्सिमम कोशिश किया कि और स्ट्रांग करूँ। जैसे हमारे पास कंप्यूटर्स की सिस्टम्स हैं, क्लासरूम्स हैं, और हमारे पास फ्रंट की जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैंने चेंजेस किया। और बहुत सी चीज़ों को मैंने ऐसा रखा कि बच्चों में भी लगा कि नहीं, हाँ हम अब कुछ कर सकते हैं। इवन अब हम यहाँ पे वर्कशॉप भी करा रहे हैं, सेमिनार करा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ वर्कशॉप चल रहा है जो कि कैट कैंप पे चल रहा है। अगला हम कर रहे हैं, हमें साइबर सिक्योरिटी पे कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम एक कॉन्फ्रेंस का भी प्लान कर रहे हैं। तो इस तरह से चीज़ें मैं धीरे धीरे चेंज करता रहा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम इस पे काम कर जा रहे हैं। और नो डाउट सर का जब अप्रिसिएशन मिलता है तो हमारी भी हिम्मत और बढ़ती जा रही है। आपके यहाँ एडमिशन के प्रोसेस में किस तरह के एग्जामिनेशन और एंट्रेंस की क्या व्यवस्था है? लोग डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं एंट्रेंस के थ्रू? नहीं, जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है एमएचआरडी के थ्रू, एआईसीटी के थ्रू और यूजीसी के थ्रू, और ये सारी चीज़ अगर हम टेक्निकल कोर्सेज की बात करें, एआईसीटी के मैक्सिमम कोर्स डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के थ्रू होता है, जो कि लखनऊ में सेंटर है। तो नॉर्मली जो कोर्सेज हम एडमिशन लेते हैं वो कुछ न कुछ एग्जामिनेशंस होते हैं। जैसे अब सपोज कीजिए अगर हम इंजीनियरिंग फील्ड की बात करें तो इंजीनियरिंग फील्ड में खुद एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि जेईई के थ्रू ही होता है। ऐसे अगर हम डिप्लोमा फील्ड की बात करें तो डिप्लोमा में आपका जीकअप होता है, जीकअप टेस्ट के थ्रू जाता है। सेम टाइम अगर हम फार्मेसी डी फार्मा की बात करें तो डी फार्मा भी जीकअप के ही थ्रू होता है। ऐसे अगर हम बीएमएस की बात करें तो उनका अलग से है, और मेडिकल की बात करें तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है। हर तरह का अलग अलग जो भी आपके पास एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके थ्रू हम एग्जाम ले पाते हैं बस, और बच्चों को हम यहाँ पे एसोसिएट कर पाते हैं। तो महाराजगंज जनपद में भी आपको उच्च शिक्षा और टेक्निकल शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा के ढेर सारे संसाधन उपलब्ध हैं। आप यहाँ विजिट कर आईटीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में विजिट करके और इन सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। कई जगह अभिभावकों का यह सवाल होता है कि हमारे बच्चे हमारी नजरों से दूर जाकर किस तरह की शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो ऐसे में आईटीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन उनको यह मौका दे रहा है कि आप इस जगह पर आकर विभिन्न तरह के व्यावसायिक कोर्सेज, मेडिकल कोर्सेज, पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं। आपका अगर कोई सवाल है और आप यहाँ से रिलेटेड किसी तरह के विषय पर कोई परिचर्चा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दें। हम प्रयास करेंगे कि आगे आने वाले समयों में आपको इन सारी चीजों से भी अवगत करवाएं। इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।